Now the next video or the application of the Bernoulli's theorem or the principle. Bernoulli's principle for the horizontal part, the pressure and speed are inversely proportional. जिस रीजन में प्रेशर ज्यादा है स्पीड कम है, मतलब अगर स्पीड कहीं पर किसी रीजन में स्पीड अगर ज्यादा है तो प्रेशर उस रीजन में कम होगा. And inverse is also true. Now its application, first application is your lift on airfoil, dynamic lift. जो प्लेन जो उड़ता है वो कैसे उड़ता है? प्लेन, फाइटर प्लेन, कमर्शियल प्लेन, एनी काइंड ऑफ प्लेन कैसे उड़ता है? यहां पर देखिए प्लेन में उसका विंग्स होता है, विंग्स का स्ट्रक्चर अलग है, प्लेन का जो मेन बॉडी है उसका भी स्ट्रक्चर अलग है. तो ये हम जस्ट सिंबल कर रहे हैं कि ये एक एयरफॉयल है. तो यहां पर ऐसा होता है, प्लेन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कन्वेक्स टाइप का होता है, उसका शेप कन्वेक्स टाइप का, और नीचे वाला कनकेव टाइप का. तो यहां से एयर ऐसे इस तरह से मूव कर रही है एयर मॉलिक्यूल्स. तो होता क्या है, जब एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे यहां से कन्वेक्स वाला पार्ट से मूव कर रही है तो क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस. एयर मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना हो रहा है इन कंपेरिजन टू द लोअर वन. नीचे वाले हिस्से की अपेक्षा ऊपर एयर मॉलिक्यूल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा. इसका मतलब क्या है, यहां पर उसका स्पीड ज्यादा हो रहा है, स्पीड इंक्रीजेस. अभी हम बताए जिस रीजन में स्पीड ज्यादा होता है उसी रीजन में प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूसेस. तो यहां पर लेस प्रेशर होगा. क्यों लेस प्रेशर होगा, क्लियर है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो इट्स स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इज मोर, सो प्रेशर इन दिस रीजन इज मोर, is less. Speed is more, pressure is less. यहां पर क्या है, यहां पर स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा. ये रीजन में क्या हो गया, मोर प्रेशर. एंड एयर यहां पर, यहां ज्यादा प्रेशर, यहां कम प्रेशर. एंड एयर which is a fluid, air has the tendency to move from higher pressure region to the lower pressure region. So air molecule जो यहां पर था और यहां पर दोनों जगह एयर मॉलिक्यूल था, लेकिन यहां प्रेशर ज्यादा हो गया, यहां प्रेशर कम हो गया. So air molecules give a thrust or a jerk on this particular part. एक धक्का लगेगा, that's a dynamic lift. For example, this is a plane here, इस तरह का more or less इसी तरह का शेप होता है. अब ये जो यहां पर ये कर्व कन्वेक्स, इसका विंग्स भी उसी तरह से कर्व रहता है. तो जैसे यहां पर अभी हम बताए क्या हुआ, यहां पर एयर हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस इन द टॉप मोस्ट रीजन. ऊपर में एयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है इन कंपेरिजन टू द लोअर वन. सो यहां प्रेशर कम हो गया, यहां प्रेशर ज्यादा हो गया. तो एयर मॉलिक्यूल्स, air has tendency to move from higher pressure region to the lower pressure region. So that's why there the lift as a dynamic lift. As a dynamic lift. It is based on the Bernoulli's principle. Effect. Second application is your spinning of a ball. That is also known as Magnus effect. Spinning of a ball, that is known as the Magnus effect. अब देखिए ये एक बॉल है जिसमें कोई स्पिन नहीं हो रहा है, बॉल इज नॉट स्पिनिंग, एंड एयर इज दिस पर्टिकुलर this ball is moving without any deviation. It will go straight because no net force is applicable here. कोई स्पिन, नो स्पिन. अगर इसी बॉल को हम अगर स्पिन कराते, जैसे ये बॉल स्पिन का मतलब हम बॉल को स्पिन करा रहे हैं. स्पिन करा के हम फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉल को अगर तेजी से स्पिन करा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है बॉल का. जैसे यहां पर
मान लेते हैं बॉल ऐसे ऐसे स्पिन हो रही है, बॉल इज मूविंग इन दिस वे, और एयर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी इधर है, एयर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी इधर ऐसे ऐसे। तो हम अब इमेजिन करिए फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, ऊपर टॉप मोस्ट में यहाँ बॉल स्पिन हो रहा है ऐसे, एयर मॉलिक्यूल्स का ये डायरेक्शन था, तो यहाँ पर बोलिए स्पीड घट जाएगा या बढ़ जाएगा? स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है। किसको? एयर मॉलिक्यूल्स को। एयर मॉलिक्यूल को एक धक्का लग रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। इसी डायरेक्शन में इस बॉल का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो बॉल एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ जाएगा। यहां पर एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ गया, स्पीड ये बोलो या वेलोसिटी बोलो, स्पीड बढ़ गई। यहां पर देखिए एयर मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, स्पिनिंग ऐसे हो रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल्स को रोकने की कोशिश करें। एयर मॉलिक्यूल्स के डायरेक्शन के अगेंस्ट में यहां स्पिनिंग है ये पर्टिकुलर पार्ट में, तो एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। ये क्लियर हुआ? बॉल का यहां स्पिनिंग हो रहा है, ऐसे स्पिनिंग हो रहा है, बॉल का स्पिनिंग उसी डायरेक्शन में हो रहा था जिस डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट था। तो ये वाला पार्ट में क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और इस पार्ट में यहां पर स्पिन ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये वाला पार्ट में एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव कर रहा था और बॉल का मूवमेंट इधर था, तो ये अगेंस्ट में मूव कर रहा था, स्पिनिंग हो रहा था, तो यहां पर इसका स्पीड घट जाएगा या वेलोसिटी घट जाएगा। तो ये दोनों क्लियर है। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से अगर यहां पर जिस रीजन में वेलोसिटी घट गया वहां प्रेशर, जिस रीजन में वेलोसिटी बढ़ गया वहां पर प्रेशर घट जाएगा, और जिस रीजन में वेलोसिटी घट गया उस रीजन में प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस। यहां पर प्रेशर का डिफरेंस हो गया, यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा। तो एयर का मूवमेंट, अब बाहर वाला एयर है उसका मूवमेंट किधर होगा, हायर प्रेशर रीजन टू द लोअर प्रेशर रीजन। ये हायर प्रेशर रीजन हो गया, ये लोअर प्रेशर, ऐसे देयर विल बी अ जर्क, अपवर्ड फोर्स इस पर लगेगा, इस बॉल पर अपवर्ड फोर्स, और होगा क्या, बॉल का डायरेक्शन चेंज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ बॉल चेंजेस इन एयर, that change of the direction of the movement of the ball is the swing or the spin. We can spinning up. This is known as the Magnus effect. इसी को बोलते हैं Magnus effect. प्रेशर का डिफरेंस हुआ, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। That is the second application. हम लोग बोले मैग्नस इफेक्ट में, मैग्नस इफेक्ट देखें तो मैग्नस इफेक्ट में कैसे बॉल का मूवमेंट हो रहा था, हाउ द चेंजेस इज देयर, हाउ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, दैट इज आल्सो रीजन समटाइम द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बुलेट जो होता है, बुलेट आर मेड सिलिंड्रिकल। बुलेट कैसे बनाया था, सिलिंड्रिकल मैन्युफैक्चर किया था बुलेट, सिलिंड्रिकल। रीजन यही है, अगर ये स्फेरिकल होता ना तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देता, अगर ये स्फेरिकल होता। अभी सिलिंड्रिकल होने के चलते जिस डायरेक्शन में बुलेट को फायर किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये स्फेरिकल होता तो ये ऐसे मूव करके अपना डायरेक्शन चेंज कर देता, मारना किसी और को है, लगेगा किसी और को, निशाना कहीं और जहां पर जो उम्मीद है जहां हमको मारना था किसी और को लग रहा। इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बुलेट्स आर मेड सिलिंड्रिकल इन शेप, नॉट इन स्फेरिकल। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3 इज योर स्प्रेयर। इसका दूसरा नाम है एटोमाइजर। जैसे स्प्रे को सबको देखा है कि स्प्रे कैसा होता है। ये देखिए एक छोटा स्प्रे है, परफ्यूम स्प्रे। अब देखिए यहां पर, अगर हम यहां पर, इसके अंदर भी कुछ एयर है इसके अंदर और बाहर भी है,
जैसे हम ये इसका प्लंजर इसको हम प्रेस करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर का जो लिक्विड भी है, एयर भी है, इसके अंदर का लिक्विड बाहर की ओर अगेंस्ट द ग्रेविटी बाहर आएगा। देखिए बाहर आ रहा। अब अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे हुआ क्या, जब हम इसके प्लंजर को प्रेस किए तो इसमें क्या हुआ, यहाँ जो इसके प्लंजर का यहाँ जो होल है, यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स जो है उसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, ये रीजन में प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो बाहर, तो अंदर का जो प्रेशर ज़्यादा था वो इसीलिए लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन इनसाइड to lower pressure region outside. This is the again here the application of Bernoulli's principle. Application is your Torricelli law. एक इमेजिन करिए इस तरह का एक कंटेनर है, यहाँ पर एक फ्लूइड या लिक्विड भरा हुआ है, ये बी सेक्शन, ये ए सेक्शन, ये टॉप ऑफ फ्री लेयर। अब अकॉर्डिंग टू दैट your Bernoulli's principle, pressure or the sum of the pressure energy per unit mass sum and the kinetic energy per unit mass and the potential energy per unit mass is same or constant for ideal fluid। मान लेते हैं फ्लूइड लिए यहाँ पर। अब प्रेशर हम सेक्शन ए पर अप्लाई कर रहे हैं। सेक्शन ए पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल, P बाई रो मालूम है आपको, प्लस हाफ V स्क्वायर प्लस G इंटू H सेक्शन ए पर। तो इसको हम लोग अगर ऐसा लिखते हैं, V1 कर दिए, H1 कर दिए सेक्शन ए पर, दैट इज इक्वल टू फॉर इक्वल इन सेक्शन बी ऑल्सो, P बाई रो प्लस हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2। अब हमको यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी देखना है। ये क्या है, बर्नौलीज का प्रिंसिपल का, बर्नौलीज थ्योरम या प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म है, मालूम है आपको, वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर सेक्शन ए में देखिए, यहाँ ये फ्री लेयर है, यहाँ पर इसका स्पीड नहीं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, स्पीड है, स्पीड नहीं, कांस्टेंट है, ये यहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा, स्पीड कांस्टेंट है, v1 0 हो गया, राइट। h1 h के बराबर हो गया, h1 जो था, h1 यहां पर ये हाइट, वो h के बराबर कितना है, हाइट h, तो ये वाला टर्म कितना हो गया, p बाई रो प्लस gh इज इक्वल। अब यहां पर सेक्शन बी में हम देख रहे हैं, सेक्शन बी में h 0 हो गया, सेक्शन बी में क्या 0 हुआ, h 0 हो गया, लेकिन v है और स्पीड मान लेते हैं v2 इज इक्वल टू v कर दिए। सेकंड स्पीड यहाँ ये वाला स्पीड तो अब है नहीं, केवल एक ही स्पीड है, इसीलिए यहां पर हम लोग p बाई रो प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस 0 क्यों हुआ, क्योंकि h2 0 है यहाँ, क्योंकि इसका हाइट हम यहाँ ये सेक्शन पर ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। इसी को बोलते हैं टॉरिसेली लॉ, कैसे हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करके, और हम यहाँ पर हम स्पीड हम निकाल सकते हैं, किस स्पीड से वो फ्लो जो है बाहर निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ है, इट इज एडवाइज नॉट टू स्टैंड नियर द फास्ट मूविंग ट्रेन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म का एज है, यहाँ पर ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन है, बोला जाता है यहां पर इसके नजदीक में मत खड़े रहो, डू नॉट स्टैंड नियर इट। अब क्यों होता क्या है, यहां पर कैसे
बर्नौलीज प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। जैसे मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं हम ऐसे खड़े हैं, ये यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के नजदीक है, अभी ट्रेन नहीं है, हम ऐसे खड़े हुए हैं, अभी ट्रेन नहीं है, तो यहां पर भी एयर है, यहां भी एयर, चारों तरफ। जैसे ट्रेन क्रॉस करेगी, जैसे ही ट्रेन क्रॉस करेगी तो द एयर मॉलिक्यूल्स हियर इन बिटवीन द पैसेंजर एंड द ट्रेन इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस because it is in contact with the comes in the contact with the train, fast moving train. मॉलिक्यूल्स का स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। मॉलिक्यूल का स्पीड तेज हो गया मतलब यहाँ पर v वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया मींस प्रेशर घट गया। यहाँ पर कहाँ पर ट्रेन और पैसेंजर के बीच में प्रेशर घट गया और यहाँ पर प्रेशर हाई था, पहले जितना था उतना ही था, अभी ये हाई हो गया। वो आदमी के पीछे, वो पैसेंजर के पीछे प्रेशर हाई है, तो एयर ऐसे करके धक्का देगा, एयर का ब्लो आके धक्का देगा, ये पैसेंजर को ट्रेन की ओर लेके जाएगा एंड एक्सीडेंट विल ऑकर। इसीलिए वो हम जैसे ऐसे खड़े हैं, यहां से ट्रेन मूव कर रही है, यहां प्रेशर, फास्ट मूविंग ट्रेन, यहां प्रेशर घट जाएगा। क्यों घटा प्रेशर? इसलिए कि स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस और यहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बैक साइड में, तो एयर मॉलिक्यूल्स ऐसे आके धक्का देगा एंड आई विल फिल नियर द ट्रेन और टुवर्ड द ट्रेन। दैट इज और सेकंड सिक्स्थ वन इज दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म में क्या होता है? हम लोग देखते हैं स्टॉर्म या आंधी आती है तो हट्स जो है, हट्स झोपड़ी बोलते हैं या फिर ऐसे करके एल्वेस्टस है। तो ड्यूरिंग स्टॉर्म या आंधी में इसका जो छप्पर या रूफ वो उखड़ के निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि यहां पर भी एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स अंदर भी, इसके अंदर भी एयर मॉलिक्यूल्स है। यहां का प्रेशर अलग है, यहां का प्रेशर अलग है, तो यहां इस अंदर भी प्रेशर है, बाहर भी प्रेशर है, एयर प्रेशर। जैसे ही हवा ऐसे करके यहां से ट्रैवल करना शुरू करती है इसके छत के ऊपर से, ऐसे करके इट हैज टू मूव लॉन्गर डिस्टेंस, इस तरह का शेप का होता है, तो यहां पर स्पीड या वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी किसका? वेलोसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स रिड्यूसेस, प्रेशर इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज हो गया, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी यहां से ऐसे मूव कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, प्रेशर रिड्यूसेस, प्रेशर कम हो गया। चीज को देखिए, बॉल के केस में जैसे हुआ था, प्लेन के केस में एयर मॉलिक्यूल ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो एयर मॉलिक्यूल हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस, as air molecule has to move more distance, so its speed increases, pressure decreases, और अंदर का प्रेशर, यहाँ प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अंदर, तो इसीलिए एक तरह का एक जर्क लगेगा इसके शीट पर, जो एल्वेस्टस शीट या छप्पर जो है उस पर लगेगा और ये बाहर की ओर निकल के चला जाएगा। That is also the application of the Bernoulli's theorem. एक और सिंपल सा एक्टिविटी, अगर कोई आपसे पूछता है कि बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन करें, सिंपल। अभी देखिए हम दो शीट लिए, आई हैव टेकन 2 शीट्स, प्लेन शीट्स पेपर। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हमारा टारगेट क्या है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एयर है, एयर प्रेशर, यहाँ भी एयर प्रेशर, यहाँ भी एयर प्रेशर, सब जगह एयर प्रेशर है, लेकिन सब जगह इक्वल है एयर प्रेशर सब जगह इक्वल है। अगर हम कहीं पर भी एयर प्रेशर को थोड़ा सा चेंज कर दें तो देखिए क्या होगा। कैसे हम चेंज करेंगे? एयर प्रेशर को चेंज करना मतलब क्या, एयर मॉलिक्यूल्स का स्पीड या वेलोसिटी को बढ़ा देना। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, आई एम ब्लोइंग इन बिटवीन दीज 2 पेपर, हम हवा ब्लो करके, एक्सेल करके उसका स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इसके अंदर का, इसके ये दोनों पेपर के बीच का एयर प्रेशर कम हो जाएगा। देखिए तो होता क्या,
टू पेपर्स कम क्लोजर, ये नजदीक नजदीक आ रहा है, इसलिए कि यहां पर एयर प्रेशर कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, यहां का एयर प्रेशर ज्यादा था, इसलिए ये दोनों को प्रेस कर रहा है। दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम एंड प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू।